नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। विराटनगर न्यायिक क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से एडीजे कोर्ट की मांग अधिवक्ता गण एवं जन समुदाय करता चला आ रहा है। पूर्व सरकार द्वारा अपने बजट भाषण में विराटनगर एडीजे कोर्ट खोले जाने की घोषणा की जा चुकी थी, लेकिन नवीन जिलों के गठन के कारण विराटनगर में सरकार द्वारा घोषणा होने के बावजूद एडीजे कोर्ट नहीं खोली जा सके, जिसके कारण विराटनगर न्याय क्षेत्र में अपीलीय कोर्ट न होने से दीर्घावधि से चली आ रही मांग की उपेक्षा होती आ रही है। वर्तमान में राज्य सरकार का बजट सत्र प्रारंभ हो चुका है, जिसमें अभिभाषक संघ विराटनगर द्वारा जनप्रतिनिधियों से मिलकर इसी बजट सत्र में एडीजे कोर्ट विराटनगर में खोले जाने की पुनः घोषणा करवाकर एडीजे कोर्ट आरंभ करवाने हेतु अधिवक्तागण व क्षेत्र की जनता प्रयासरत है। इन्हीं प्रयासों के तहत अभिभाषक संघ विराटनगर अपने ईमानदारी प्रयासों के द्वारा वर्तमान सरकार पर दबाव बनाकर विराटनगर न्याय क्षेत्र के लिए एडीजे कोर्ट की घोषणा करवाने हेतु लामबंद हुई है और अनिश्चितकालीन रूप से जब तक एडीजे कोर्ट की घोषणा इसी बजट सत्र में नहीं हो जाती, तब तक समस्त अधिवक्तागण स्वैच्छिक रूप से न्यायिक कार्यों से विरत रहेंगे। अतः आशा है कि आप विराटनगर न्याय क्षेत्र की इस जायज मांग के लिए यथासंभव सहयोग व सकारात्मक प्रयास करेंगे। विराटनगर से न्यूज 69 के लिए मामराज मीणा की रिपोर्ट। व्यक्ति सुबह से जब निकलता है तो पूरा दिन उसको लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में सुविधा को ध्यान में रखते हुए पब्लिक के क्षेत्र के नज़दीक में बनाया जाना चाहिए, जहाँ की जनसंख्या काफ़ी है। कई लाखों लोगों की यहाँ जनसंख्या है, लगभग 2.5 लाख आदमियों की जनसंख्या इस विधानसभा में पिछले चुनाव में थी। तो ऐसी स्थिति में जबकि पूर्व सरकार ने एडीजे कोर्ट के पहले विधानसभा में घोषणा भी कर दी थी, और अगर इनका ये थोड़ा दुर्भाग्य मानिए कि अगर पिछली सरकार अगर पुनरावृत्ति हो जाती तो इनका एडीजे कोर्ट अब से पहले ही खुल जाता, लेकिन फिर भी हम लोग इनके साथ हैं। एडीजे कोर्ट जब तक नहीं खुलेगा हम इनके साथ धरने में मौजूद रहेंगे, और जब तक इनको जहां इनका पसीना बहेगा वहां खून बहाने के लिए भी तैयार हैं। रात दिन मेहनत करेंगे और एडीजे कोर्ट के लिए जितना हो सके सहयोग करेंगे, और अगर कई लाखों की भीड़ भी अगर इकट्ठी करनी पड़े तो इकट्ठी करेंगे, बुलाएंगे सबको। और जो इनका इस सरकार का जो विचार है उनको ध्यान में रखते हुए एडीजे कोर्ट विराटनगर को ही देना चाहिए, ताकि यहाँ की जो पब्लिक है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और सबके साथ न्याय हो सके। एडीजे कोर्ट कैंप की घोषणा हो गई थी, उसको मद्देनजर ध्यान में न रखते हुए अब वर्तमान सरकार की मंशा साफ नहीं है, और ये हमारे यहाँ एडीजे कोर्ट खोलने में हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए विराटनगर में एडीजे कोर्ट खोलने से यहाँ के नागरिकों को इसका फ़ायदा मिलेगा, और अपने यहाँ जिला कोटपुतली अलग नव सर्जित जिला गठन हुआ है, उसमें अपने यहाँ की जो पेंडेंसी है गुरु पत्रावली सापरा के अंदर चल रही है, वो पत्रावली कोटपुतली पहुँच रही है। इसलिए यहाँ कैंप होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ से विराटनगर से कोटपुतली की दूरी 60-65 के आसपास लगती है। इसलिए वहाँ जो हमारे जो यहाँ के क्लाइंट हैं वो जाने में असक्षम है। इसलिए हमारे विराटनगर में सभी वकील साहिबानों ने आंदोलन किया है, अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं कि हमारे यहाँ इस सरकार में बजट सत्र के अंदर भाजपा सरकार के द्वारा हमारे यहाँ एडीजे कोर्ट कैंप खोला जाए। यही हमारे विराटनगर की बार के सभी सदस्यों की मांग है। कब तक धरना रहेगा ये? जब तक हमारा यहाँ कोर्ट एडीजे कोर्ट की घोषणा नहीं होती तब तक हम धरना भी चालू रखेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा और अनशन भी किया जाएगा। इसलिए सरकार को समय ध्यान में रखते हुए हमारी मांगे जल्दी पूरी करवाएं, यही हम सरकार से उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।